अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साहिबा है। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगी और ये किस्सा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक लाजमी देखना है। तो अभी मैं पेश करती हूँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत और बादशाही 22 लाख वर्ग मील तक थी, जिसमें कई देश और प्रदेश आते थे, और उस समय उनके दरबार में बड़ी बड़ी ताकतें उनको सलामी पेश किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और खौफ खुदा का यह आलम था, यह हाल था। एक दिन उन्हें मछली खाने का मन हुआ और दिल में ख्वाहिश हुई, तो अपने वफादार गुलाम यरका से कहा, यरका, आज मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मसला यह है कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि बाजार से खरीद कर उसे खा सकूं। तो गुलाम ने कहा कि इसके लिए दरिया के पास मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, रहने दो, कोई बात नहीं, एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी परेशानी करना ठीक बात नहीं है, छोड़ो। यरका अगर घर के करीब से मिलती तो और बात थी। यह सुनकर गुलाम यरका कहता है कि मैं काफ़ी अरसे से आपका गुलाम हूँ, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश नहीं की, लेकिन आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली बार ख्वाहिश की और मैं पूरा ना कर सकूं। ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाम कहता है, जब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो मुझे पता चला उनके पास कुछ मेहमान आए हुए थे। मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ी और उसके तुरंत बाद घोड़े पर सवार होकर दरिया की ओर आगे बढ़ा। अरबी घोड़े तेज़ रफ्तार और ताकतवर होते हैं। उनके लिए 8 मील का सफ़र कुछ ज़्यादा नहीं था। वहाँ पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और असर की नमाज होने से पहले मैं लौट आया। घोड़े को ठंडी छांव में बांध दिया कि उसके जिस्म पर आया हुआ पसीना अच्छी तरह सूख जाए, लेकिन पसीने की वजह से घोड़े की पीठ पर गंदगी जम गई थी, इसलिए मैंने घोड़े को धोकर फिर से अपनी जगह पर बांध दिया। गुलाम कहता है कि जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो मैंने भी नमाज उनके पीछे पढ़ ली थी। जब आप घर आए तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, दरिया की ताज़ा मछली का इंतज़ाम हो गया है। गुलाम ने जैसे ही यह कहा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुरंत घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और उसकी टांग पर हाथ फेरा और उसके कानों के पास गए और उन्होंने घोड़े का एक कान पकड़कर फरमाया, ए यरका, तूने सारा घोड़ा धो लिया, लेकिन कानों के पीछे से साफ करना तुझे याद नहीं रहा। यह सब देखने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यरका, मुझे अपनी वफ़ादारी पर कोई शक नहीं और यह भी जानता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर और मेरी बुराइयों को नेकियों में बदल दे। मैंने ज़्यादा परहेज़गारी या तकवा नहीं अपनाया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यरका, ज़रा तू सोच, अगर यह घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह पाक, आपके बंदे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे अपनी छोटी सी ख्वाहिश के लिए 8 मील का सफ़र तय कराया है। ए अल्लाह, हम जानवरों को ज़ुबान नहीं दी और तेरे बंदे ने मुझ पर जुल्म किया। यरका, तू बता,
अल्लाह ताला के हुजूर घोड़े के इस सवाल का क्या जवाब दूंगा। इस पर गुलाम यरका कहते हैं, उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत देर तक रोते रहे और इस पर मैं भी बहुत ज़्यादा रोया। इतना रोया कि अपने सगे बाप के इंतकाल पर भी नहीं रोया था। उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यरका से कहा, घोड़े को आज चारा ज़्यादा खिला दो और मछली लेकर आए हो उसे गरीबों में बांट दो और मछली देकर कहना कि वह तुम्हारी बख्श की दुआ करे और उमर फारूक की बख्श की भी दुआ करे। अब दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाहों के बादशाह की इंसाफ और सादगी देखे। आपके दौरे हुकूमत में एक आदमी आपसे मिलने के लिए मदीना आया। जब मदीने के पास पहुंचा तो आधी रात का वक्त हो चुका था। उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी थी। उसने मदीने के करीब एक खेमा यानी तंबू लगवाया। बीबी का वक्त करीब था। वह दर्द से कराने लगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहूजा की निगरानी के लिए निकले हुए थे और उनके साथ उनका गुलाम था। जब आपने देखा कि दूर शहर की सीमा पर आग जल रही है तो अपने गुलाम को भेजा ताकि वहाँ की खबर मालूम कर सके। जब गुलाम वहाँ पहुँचा और उस आदमी से पूछा तो उस आदमी ने गुलाम को कड़ा जवाब दिया। इसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ गए और पूछा तो उन्होंने बताया, मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलने मदीना आया हूँ, लेकिन अब मेरी बीवी उम्मीद से है और इसका समय करीब है। इसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर लौट आए और आप अपने घर पहुँचे और अपनी बीवी से कहने लगे, चलो मेरे दोस्त की बीवी हामला है और मेरे साथ चलो, जो सामान साथ लेना है ले लो। आपकी बीवी यानी उस वक्त खातून अव्वल, जी हाँ उस वक्त की खातून अव्वल ने घी और कुछ दाने साथ लिए, जबकि बादशाहों के बादशाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी पीठ पर लकड़ियाँ उठाई। जब आप दोनों उस आदमी के पास पहुँचे तो बिल्कुल बेखबर था कि आप हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कोई गुलाम या नौकर नहीं, बल्कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद है। और जब बच्चे की पैदाइश हुई तो खातून अव्वल ने आवाज़ लगाई कि या अमीरुल मोमिनीन बेटा हुआ। यह सुनकर उस शख्स के पाँव तले ज़मीन निकल गई और उसने पूछा, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, वही अमीरुल मोमिनीन जिनके नाम से कैसरो किसरा कांपते हैं, वही उमर जिसके लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और फरमाने लगे, वही उमर हूँ। यह सुनकर वह शख्स बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और काफ़ी देर तक रोता रहा, जिस पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीख़ी अल्फाज किए, यह मेरे आका का मदीना है। यहाँ अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ हर किसी को इंसाफ मिलता है और गरीब सर उठाकर चलते हैं। आज के हुक्मरानों से ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। ऐसा मामूली सिपाही से लेकर जनरल तक सब अपनी जेबों की फिक्र में लगे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट्स में बताना आपको हज़रत उमर फारूक का इंसाफ कैसा लगा। और अगर आप कोई और पार्ट सुनना चाहते हैं या कोई और स्टोरी तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।